दोस्तों लखनऊ पहुंचा गाड़ी लेके। मेरी गाड़ी में तम्बाकू लोड थी और सेल टैक्स वालों ने वहां पे गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मेरे से बोला पेपर लेके आओ। ठीक है, पेपर लेके गए। पेपर लेने के बाद दोस्तों कम से कम उन्होंने मेरे को 1 घंटा परेशान करा। 1 घंटा परेशान करने के बाद में उसके बाद पेपर दिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। क्या हुआ दोस्तों, मैं आ रहा था गाड़ी लेके पहुंचा लखनऊ। तो लखनऊ सेल टैक्स वालों ने गाड़ी रोक ली। सुल्तानपुर रोड पे जैसे आउटर रिंग रोड से नीचे उतरा, सेल टैक्स वाले खड़े थे, गाड़ी रोक ली। तो गाड़ी मैंने रोक दी वहां पर। गाड़ी रोकने के बाद में पेपर लेके गया, उनको पेपर चेक कराने होता है। दोस्तों मेरी गाड़ी में थी जो अपना खेत में तम्बाकू होती है, तो उसकी जो पत्ते तोड़ने के बाद जो लकड़ी रह जाती है, उस लकड़ी का दाना था, उसको मशीन से कटिंग करके दाना तो खेत में ऐसा ही पड़ा रहता है, उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती। तो उसमें एमआरपी रेट ना 8 रुपए किलो के हिसाब से मतलब डाल रखा था। खुला भरा हुआ था बोरी में, 8 रुपए किलो के साथ डाल रखा था। सेल टैक्स वाले ने बोला, क्या मालूम है जी, वो तम्बाकू होती है उसकी लकड़ी का दाना है। बोला कौन सी लकड़ी? जैसे पत्ते तोड़ने के बाद जो लकड़ी रह जाती है जमीन के ऊपर डंडी टाइप की, उसी का दाना है। बोला दाना है। बोला क्या रेट बिकता है? सर रेट तो इसमें लिखा होगा, वो तो खेत में तो ऐसे ही किसान से लिया जाता है, पड़ा रहता है खेत में, सड़ता रहता है, 500 रुपये बीघे के हिसाब से लिया जाता है। बाकी रेट इसमें पड़ा होगा कि वो तैयार होता है, उसमें टाइम लगता है और कुछ डलता होगा, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। बोले कहाँ जाना? मैं जी बिहार जा रहा हूँ। बोला ये 8 रुपए किलो बिकता है? क्यों 8 रुपए किलो के रेट पड़े हुए थे। बोला सर यही बिकता होगा, वही पड़ा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये किस रेट में बिकता है। मेरे को दोस्तों खड़ा रखा, 1 घंटे करीब खड़ा रखा उसने। कई सारी गाड़ियां आई और निकाल दो उनको देख देख के। वो पेपरों को ऐसे पलट रहा था, एक एक पन्ना देख रहा था, मोबाइल में डाल रहा था, कहीं ये नंबर डाल रहा, कहीं वो नंबर डाल रहा, कई बार डाल रहा। और एक बार कोशिश करता पेपर देने की, फिर रुक जाता। मतलब वो सोचता कि कैसे ही कमी निकले इसमें। दोस्तों ये क्या होता है कि जो माल किसान का जैसे पैदा होता है जमीन से, तो उसका कोई एमआरपी रेट फिक्स होता नहीं कि कोई भी चीज किसान की ना रेट घटती बढ़ती रहती है, चाहे वो तम्बाकू हो चाहे कोई भी फसल हो, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। बाकी हर कंपनियां जैसे लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तो उनमें कोई भी माल हो तुरंत उसमें जो रेट पड़े होंगे उसी रेट से उन्हें देखा, पेपर देखा, ईवे बिल देखा, बोला जाओ। और पेपर एक नंबर, हमारे ईवे बिल बाकायदा मंडी में सारे चीज लगे हुए, फिर भी उसने मुझे मेरा 1 घंटा खराब किया। 1 घंटे के बाद फिर भी पूछ रहा हूँ इसका क्या बनेगा। बोला सैंपल निकाल के लाओ। तो मैं बोरी में से निकाल के भी ले गया, दे लो दाना है। बोला इसका क्या बनेगा? सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि इसका क्या बनेगा, जाके वहां उतार देना है। गोदाम पे उतरता है, उसके बाद वो क्या बनाते हैं वो लोग, क्या नहीं बनाते, अपने को कुछ इसकी जानकारी है नहीं। क्या करते हैं दोस्तों, फिर उसने मोबाइल निकाला, फिर चेक करने लगा। मतलब वो सोच रहा था किसी तरह कोई कमी निकले इसमें, जबकि कोई कमी नहीं थी। फिर मतलब वो उसने पूरी कोशिश कर ली कि मतलब पेपर ओके होने के बावजूद मतलब ये लोग ये सोचते कि कोई कमी निकलती क्यों नहीं, पूरा एक नंबर कैसे है। मतलब ये कोई छोटे कोई बड़ी कंपनी फैक्ट्री तो है नहीं, छोटे छोटे व्यापारी मतलब एक दो गाड़ी खरीद लेते हैं, महीना में एक आध गाड़ी, एक दो गाड़ी बना के बेच पाते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है। ट्रैक्टर थ्रेसर जैसी मशीन होती है, उसमें कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद दाना बनता है, फिर वो पंखे वाली मशीन में डाला जाता है, उसका मतलब गर्दा वर्दा उड़ाई जाती है, उसके बाद वो बोरे में डाल के भेजा जाता है। तो उसमें लगता है टाइम। तो एक दो गाड़ी तीन गाड़ी महीना में एक आदमी व्यापारी मतलब बना पाता है। तो उसमें 10-20 हजार रुपये मिनिमम मुश्किल से उनकी कमाई होती है, क्योंकि मैं तो जहाँ उतारता हूँ वहां भी ऐसे ही है। उसमें कुछ लेबर काम, लेकिन ये सेल टैक्स अधिकारी उन लोगों को काम करने ही नहीं देंगे, क्यों? उनकी नीति ऐसी लग रही थी कि वो सोच रहे किसी तरह पकड़े इसको, कोई बहाना मिले कि इनका जुर्माना इतना कई गुना 10 गुना वैल्यू का 10 गुना रहता है। अब वो अगर उनको बोला जाए ना कि इसी रेट में माल आपको दे दूं मैं, तो नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, उनको पकड़ना है और परेशान करना है। एक दो बार पकड़ी हुई तम्बाकू गाड़ी बंद कर दी, लाखों रुपए लिए। लेकिन ये जो काश्तकार का माल जो जमीन से पैदा होता है, इस पे अधिकारियों की ताकत चलती है कि इसीलिए जो मिडिल क्लास का आदमी वो कोई धंधा कर ही नहीं सकता। तो बड़ी कंपनी है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने 50 रुपए कीमत का रेट डाल दिया, क्योंकि उसमें माल लाखों रुपए का होता है। खेती वाला माल ही उसकी वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन वो सोचते ये गाड़ी पूरी भर के जा रही तो 1 ही लाख रुपए को ही। दोस्तों बहुत परेशान करा उसने। 1 घंटे बाद बड़ा मुश्किल में पेपर वो भी सोच सोच के देने की कोशिश करता, फिर रुक जाता, फिर मोबाइल निकाल के चेक करता।
तो उसने बहुत देर में पेपर दिए, फिर आया दोस्तों। तो ये सर भाई साहब, ये जो अधिकारी हैं सेल टैक्स वाले, इनका ये कारनामा है। कोई भी छोटे मोटे व्यापारिक माल है ना, जानबूझ उसमें कमियां ढूंढते हैं, जानबूझ के किसी तरह कोई कमी। उनको जब कुछ पता नहीं है क्या रेट बिकने वाला है, क्या रेट खरीदने वाला है, माल क्या है, बस वो तम्बाकू का नाम सुना जैसे कि मानो अफीम जा रही हो। जब पेपर एक नंबर, सब कुछ एक नंबर, पूरी गाड़ी उसने इधर उधर चेक करवाई, चेक करा दी मैंने सब कुछ, पेपर पलटते हुए घंटा लगा दिया उसने। 1 लाख आदमी छोटा मोटा ना, 1-2 लाख रुपए जोड़ के बेचारा कोई धंधा करना चाहता है ना, वो तो कर ही नहीं सकता कि इसमें है ना, वो सरकार उसको कुछ करने ही नहीं देगी। तो छोटी छोटी कमियों पे यार जब ये गाड़ियां बंद कर देते हैं, मान लो किसी ने 1-2 लाख रुपए जोड़ के बेचारे ने कोई काम शुरू करा, कोई बिजनेस शुरू करना चाहा, और छोटी मोटी कमी निकल ही जाती है, वो कमी निकलने वाली लाखों रुपए जुर्माना ठोक दे, वैसे बेचारा कर्जा ले लाके तो काम शुरू करता है, वो उसको पकड़ा और फेल लिया, काम उसका बंद। इसलिए जो करोड़पति हैं पहले से, बिजनेस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वही काम कर पाएंगे। छोटा आदमी इनको करने में जुर्माना इतना हाई फाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस काम में जब तक थोड़ा मोड़ा 19-20 का वो नहीं डिफरेंस नहीं रहता तो कर ही नहीं पाएंगे। उसका रेट छोटा आदमी ना, को एमआरपी रेट डाल कोई ऐसा ऐसा माल पैदा तो करता नहीं। वो यही माल खरीद के और दूसरी जगह बेचना, उसी बेचारा 1-8 रुपए का बेनिफिट लेता है, और उसमें ये 1 रुपए 1-2 रुपए के चक्कर में ये उसको पेल देने होते हैं। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।